दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज़ादी। आज़ादी हर आदमी चाहता है, पर क्या हमें पता है थोड़े दिनों पहले हम स्वतंत्रता दिवस मतलब देश की आज़ादी का पर्व मना रहे थे। क्या किसी ने कभी सोचा है कि हमें आज़ाद होने के लिए कम से कम हमारी 4 पीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। इस आज़ादी के लिए 200 साल लगे हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से मुक्त होने में। मैं आज बात कर रहा हूँ, क्या हम गरीबी से भी आज़ाद हो सकते हैं? गरीबी का मतलब मेरे से पैसे से नहीं है। सिर्फ गरीबी का मतलब है हमारी सोच से, गरीबी की सोच से, गरीबी के डर से हमें मुक्त होना है। तो जैसे अंग्रेज़ों से मुक्त होने के लिए हमें 200 साल लगे थे, मतलब 3 से 4 पीढ़ियाँ हमारी उस आज़ादी के लिए ख़त्म हो गई। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए वो कभी मज़ा नहीं ले पाए उस स्वतंत्रता का, वो मर गए, शहीद हो गए। उन्होंने बहुत कष्ट भोगे, बहुत तकलीफ़ें, तब जाके आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो क्या हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए पीढ़ियों को गरीबी से आज़ादी नहीं दिला सकते? बिल्कुल दिला सकते हैं। और उसके लिए 4 पीढ़ियों की ज़रूरत नहीं है, 200 साल की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 15 से 20 साल, 25 साल की ज़रूरत है। अगर हम इस चीज़ को तय कर ले कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ गरीब नहीं मरेगी, मैं जब मरूंगा तो मैं गरीब नहीं मरूंगा, तो निश्चित मानिए हम गरीबी से भी आज़ाद हो सकते हैं। और उसका सिंपल तरीका है, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाने के लिए जो मेहनत की थी, जो कोशिश की थी, जो सेक्रीफाई किए थे, उन्होंने अपनी सुख सुविधाएं नहीं भोग पाए थे, बहुत तकलीफ़ें उठाई थी। हमें उतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है गरीबी से आज़ादी पाने के लिए। हमें कुछ परसेंटेज जो आज हम खर्च कर रहे हैं उसका 10 से 20% भविष्य में खर्च करने के लिए बचाना है। भविष्य में खर्च करने के लिए बचाने का मतलब भी ये नहीं है कि जो आज आप बचाएंगे वो एक तरह से आपके फ्यूचर को सिक्योर करेगी। मतलब कि जो भविष्य में आज हम जब पैदा हुए तो ये हमारे हाथ में नहीं था कि हम अमीर के यहाँ पैदा हो या गरीब के यहाँ, बट मरेंगे हम कैसे, अमीरी में या गरीबी में, ये हम तय कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आज आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो कोशिश करें 20 रुपये बचाए और उस 20 रुपये को भविष्य के खर्चे के लिए सुरक्षित इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट मैंने अलग डिस्कस किया है, काहे में करें, बैंक में कभी नहीं रखें। ये ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जहां 15 से 20% की पर एनम प्रति वर्ष जो बढ़ता हो। वो म्यूचुअल फंड भी हो सकते हैं, सोना भी हो सकता है, प्रॉपर्टी भी हो सकता है, जो जिसको सूट करे, जो जिसके माफिक हो, या व्यापार भी हो सकता है। शेयर मार्केट भी एक तरह से व्यापार ही है। शेयर मार्केट में जब आप पैसा लगाते हैं तो आप अपना व्यापार न करके किसी और के व्यापार में मालिकाना हक ले रहे हैं, उतने परसेंटेज के लिए जितना परसेंटेज आप खरीद रहे हैं। हो सकता है वो उस बिजनेस का बहुत कम परसेंटेज हो, पर आप उतने परसेंट के मालिक हैं। अब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है गरीबी से मुक्ति, गरीबी से आज़ादी। हम जो मोदी जी कह रहे हैं ना 1947 में विकसित भारत, वो एक्चुअली वो ही सपना है कि हमारा हिंदुस्तान 1947 तक गरीबी से मुक्त हो जाए। उसी को विकसित कहते हैं, वो कुछ नई चीज़ नहीं है। अगर हम हर आदमी, हर भारतीय ये तय कर ले कि मुझे गरीबी से मुक्त होना है, तो उसके लिए उसको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो आज कमा रहा है उसका 10 से 30% वो बचाए और उसको इन्वेस्ट करे, चाहे म्यूचुअल, सबसे आसान तरीका है स्टार्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड। जो जो आपकी समझ बढ़ती जाए, आप प्रॉपर्टी में भी लगा सकते हैं, आप गोल्ड में भी लगा सकते हैं, आप डेप्ट में भी लगा सकते हैं और स्टॉक भी खरीद सकते हैं। बट प्लीज़ 15 से 20% की से ज़्यादा रिटर्न अगर कहीं पे कोई गारंटी देता है, कहता है, तो उस झांसे में ना आए, क्योंकि इससे ज़्यादा रिटर्न अगर मिल रही है तो वो जुआ है।
मैं ये नहीं कहता मिलती नहीं है, मिल सकती हैं, बट जुआ है। जुए का मतलब है आज मिलेगी, कल मिलेगी, नहीं मिलेगी पता नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है कल वो जो कुछ आपने लगा रखा है सब डूब जाए। तो ऐसी रिस्क, ऐसा इन्वेस्टमेंट कभी ना करें जिसमें डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा और बाद में वो मिले ही नहीं। शेयर मार्केट में भी कम होने की संभावना, गिरने की संभावना है, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में भी है, बट उसका पीरियड तब तक गिरी रहेगी, तब तक कम रहेगी जब तक अनिश्चितता है मार्केट में या डर है। डर और अनिश्चितता टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं होती। परमानेंट कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जैसे बढ़ना परमानेंट नहीं है शेयर मार्केट में, वैसे ही घटना भी परमानेंट नहीं है। बट ये एंश्योर कर लो, घटना कुछ समय के लिए होता है, बढ़ना परमानेंट है। मार्केट को ऊपर ही जाना है, क्योंकि हमारी जो ग्रोथ है 1947 की, जो हम विकसित भारत की कल्पना कर रहे हैं, उस समय हमारी इकोनॉमी आज की इकोनॉमी से दुगनी तिगुनी होने की संभावना है। जब वो दुगनी तिगुनी, तो हमारी भी तो दुगनी तिगुनी होने की संभावना है। क्यों ना हम हर एक भारतीय विकसित भारत बनने के लिए खुद को विकसित करें, खुद के लिए इन्वेस्ट करें। देखिए, जब हमारे पुरखों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी, उनको कुछ नहीं मिला, वो बेचारे वैसे ही जेल गए, मरे, पिटे, कटे, भूखे मरे। बट बिलीव इट, अगर आप गरीबी से आज़ाद करने की कोशिश करेंगे तो आपको भी बहुत कुछ मिलेगा, क्योंकि आप भी उस सपने का पार्ट होंगे, आप भी उस पैसे को एंजॉय करेंगे। क्योंकि गलती से अगर आप 60 की उम्र में नहीं मरे, 70 में मरे, तो जो 10 साल आपने बचाया उस पैसे को आप आनंद लेंगे। फिर भी आप बहुत कुछ बचा छोड़ के जाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी आने वाली पुस्तकों के लिए। मैं ये नहीं कहता अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ दो। जैसे आज़ादी के समय आज़ादी के दीवानों ने तो अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ उन सुख सुविधाओं का कुछ पार्ट जो हम वेस्टेज करते हैं, हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदते हैं जो स्वदेशी नहीं है, जो सिर्फ दिखाने के लिए है लोगों को, हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान करते हैं, हमारी सोसाइटी को भी नुकसान करते हैं, हमारे फाइनेंशियल को भी नुकसान करते हैं। ऐसे प्रोडक्ट को अवॉइड करें या कम से कम खर्च करें। आपको पेप्सी, कोका पीनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप छाछ भी तो पिए, दूध भी पिए, जो एक्चुअल में स्वास्थ्यवर्धक भी है और हिंदुस्तान की विकसित होने की जो कल्पना है उसको भी साकार करेगा। आप अगर आज 100 रुपये कोल्ड ड्रिंक पे खर्च कर रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि उसमें 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये बचाएं, और वो आप ऐसी जगह लगाएं जो 15 से 20% रिटर्न देता हो, और इस खर्चे में से कुछ खर्चा अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी खर्च करें। चाहे वो दूध है, फल फ्रूट है, छाछ है, दही है, पनीर, ऐसी चीज़ें, सब्जियां हैं जो खाएं जो हमारे स्वास्थ्य, क्योंकि नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आने वाली है विकसित भारत के सपने में, वह है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है स्वास्थ्य। तो हमें इस साल ये संकल्प लेना चाहिए कि हम गरीबी और अस्वस्थता से मुक्त हुए। अस्वस्थता से मुक्त होने के लिए आपको कुछ नहीं करना। जो ही आप उन प्रोडक्ट को, उन चीज़ों को छोड़ेंगे जो स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान करती हैं और हमें गरीबी की ओर भी लेके जाती हैं, तो आपको डबल फ़ायदा होगा। आप जल्दी स्वस्थ होंगे, अच्छे स्वस्थ होंगे, क्योंकि अगर आप पेप्सी कम पीते हैं, पिज़्ज़ा कम खाते हैं, बर्गर कम खाते हैं, तो वो आपके स्वास्थ्य को भी फ़ायदा करेगा और आपकी जेब को भी। एक पिज़्ज़ा खाने का अगर 300 रुपये लगते हैं, सेम क्वांटिटी की रोटी खाने के 10 रुपये लगते हैं। रोटी आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखेगी और आपकी जेब को अच्छा करेगी, आपको अमीर बनने में सहयोग देगी। अब आप कहेंगे जी पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे तो सोसाइटी में बेइज्जती हो जाएगी, हम गरीब कहलाएंगे, हम कंजूस कहलाएंगे। बिलीव इट, ये आपका भ्रम है। हाँ, कुछ पागल, कुछ बेवकूफ़ लोग ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक बर्बादी न की जाए पैसे की, तब तक अमीर होना या अमीर दिखाना संभव नहीं है। बट बिलीव इट, एक्चुअल में जब आप पैसे का सही उपयोग करने लगते हैं तो आपको दिखाने की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी। वैसे भी हम दिखाते हैं वही चीज़ें जो हमारे पास नहीं होती। अगर आप सच में पैसे रखते हैं तो उस पैसे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो लोगों को अपने आप दिखता है। पर आपके पास एक्चुअल में पैसा नहीं है तो आप ये प्रोपेगेंडा करते हैं, आप पनीर पिज़्ज़ा भी खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे,
होटलों में भी रुकेंगे, घूमेंगे भी विदेशों में, जबकि आपके पास पैसा नहीं उतना। मैं क्या कह रहा हूँ, आप ये सब करने के लिए मैं मना नहीं करता, बट आप इसको कुछ लिमिट बनाएं और ये इंश्योर करें कि भविष्य में जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे बच्चे, मेरी आने वाली पीढ़ियाँ भी करें। आज अमेरिका अमीर इसलिए नहीं है कि वो आज काम करते हैं, अमेरिका इसलिए अमीर है कि उनके जो पुरखे थे उन्होंने काम किया, उस पैसे को सही जगह लगाया कि आज अगर उनके बच्चे कम काम करेंगे तब भी उनके पास बहुत होता है, बहुत अमीर है। हम भी हो सकते हैं अगर हम वही काम करें जो हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम को एनलार्ज करे, बढ़ाए, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए, अच्छा करे। हमें इससे डबल फ़ायदा है। आज हम राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से आज़ाद हैं। अगले वर्षों में, आने वाले समय में हमें आर्थिक रूप से आज़ादी लेनी है, मतलब कि गरीबी से आज़ादी चाहिए और अस्वस्थता से आज़ादी चाहिए। और अस्वस्थता से आज़ादी अप्रत्यक्ष रूप से आपको गरीबी से भी आज़ादी दिलाएगी, क्योंकि आप अगर अपने खर्चों को स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों पे खर्च करेंगे तो बिलीव इट, आपका खर्चा वैसे ही आधा हो जाएगा। अब हम संकल्प ले कि जब भी हम आज़ादी मना रहे हैं तो हम ये देखें कि मैं गरीबी से, अगले साल जब आप आज़ादी का पर्व मना रहे हो 15 अगस्त को, तो ये चेक ज़रूर करें कि मैं कितना गरीबी से मुक्त हुआ, मैं कितना अस्वस्थता से मुक्त हुआ। आज नोट करिए कि आपके पास कितनी वेल्थ है और अगले 1 साल बाद इंश्योर करना कि वो वेल्थ आपकी कितनी एनलार्ज हुई, 5%, 10%, 2%, 20% बढ़नी चाहिए। सेम आप कितने स्वस्थ हैं, आज आपका बीपी, शुगर, हार्ट, जो भी स्टैंडर्ड पैरामीटर है उनके कितने करीब हैं, कितना अच्छा है। और 1 साल बाद फिर मैप करिए कि क्या मैं पहले से ज़्यादा स्वस्थ हूँ। पहले अगर मैं 1 किलोमीटर चल पाता था, क्या अब मैं 3 किलोमीटर चल सकता हूँ। पहले मैं अगर 3 घंटे काम करता था, 8 घंटे काम करता था, क्या हम 4 घंटे, 9 घंटे काम कर सकता हूँ। क्या मैं दौड़ सकता हूँ, क्या मैं हिल स्टेशन घूमने जाऊँ तो मैं चढ़ सकता हूँ। बिलीव इट, आप ज़िंदगी को भी एंजॉय करेंगे, पैसे को भी एंजॉय करेंगे, इस आज़ादी को भी एंजॉय करेंगे, क्योंकि उस आज़ादी का कोई मीनिंग नहीं है जब आपके पास पैसा नहीं हो। बिना पैसे के आज़ादी ना कुछ नहीं देती। आप सही में अगर आपके पास पैसा है, स्वस्थ हो, तो जो ये आज़ादी हमें मिली है, हमारे पुरखों ने 200 साल मेहनत, बहुत सारे संकट भुगत के लिए, हम सही मायने में उस आज़ादी का सही यूज़ कर पाएंगे। हमें संकल्प लेना है, जिस तरीके से हम भौगोलिक रूप से आज़ाद हुए, राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए, अब हमें गरीबी और अस्वस्थता से आज़ाद होना है। उसके लिए करना कुछ नहीं है, गलत चीज़, खराब चीज़ों को एलिमिनेट करना है, अपनी ज़िंदगी से कम करना है जितना हो सके, और जो उससे पैसा बचे उस पैसे को इन्वेस्ट करना है, ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहाँ 15 से 20% की रिटर्न एनलार्ज होती हो और उसकी कंपाउंडिंग 10 से 20 साल लगते हैं। बट बिलीव इट, आप करोड़पति बनने की संभावनाएं प्रबल कर लेंगे। अगर आज आपके पास 1000 है तो लाखों होंगे, अगर आज लाख है तो आपके पास करोड़ होंगे, अगर आज आपके पास करोड़ है तो आपके पास अरब होंगे। क्योंकि कंपाउंडिंग का जो फ़ायदा, आज जो 1000 रुपये आप बचाएंगे वो 10 साल बाद कितना होगा ये आप भी कल्पना नहीं कर सकते। जय हिंद, जय श्री राम।